बुलेटिन मिड डे लाइव में आपका स्वागत है। शुरुआत भी खास खबर के साथ। भोपाल से खबर बता दें, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करने का आज अंतिम दिन है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया जाएगा। तो कल से लाउड स्पीकर हटाना प्रशासन शुरू कर देगा। एसडीएम के नेतृत्व में थाना पुलिस एक्शन लेने वाली है। तो आवासीय क्षेत्र 50 और रात में 40 डेसिबल, कमर्शियल एरिया में 65 और रात में 55 डेसिबल। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए निर्देशित कर दिया है सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को आवाज तय सीमा के अंदर करने के निर्देश दिए थे। चलिए जानकारी आपको दे दें कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करने का आज अंतिम दिन है और अगर इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम नहीं किया जाता है, तो अब कल से लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करने का, लाउड स्पीकर हटाने का काम प्रशासन करेगा। कल प्रशासन कल से एक्शन मोड में नजर आएगा। अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो आज अंतिम दिन, आज अंतिम तारीख। तो एसडीएम के नेतृत्व में थाना पुलिस एक्शन लेगी। कमर्शियल एरिया में 65, रात में 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में 50 और रात में 40 डेसिबल। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए निर्देशित कर दिया है। आवाज जो है तय सीमा के अंदर करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर लगातार तस्वीरें भी बंसल न्यूज अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे थे। लोग सतर्क होकर लाउड स्पीकर हटाना शुरू कर दिए थे, लेकिन आज अंतिम दिन है और आज के बाद कल से अगर कहीं पर लाउड स्पीकर दिखते हैं तो फिर प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, एक्शन लेगा। तो वॉल्यूम की सीमा तय कर दी गई। आवासीय क्षेत्र में दिन में 50 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल, ये वॉल्यूम की सीमा होगी। साइलेंट जोन की अगर बात की जाए तो दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल, ये वॉल्यूम की सीमा होगी। चलिए कमर्शियल एरिया की जानकारी देते चले। दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल, ये वॉल्यूम की सीमा तय की गई है। तो कल से प्रशासन एक्शन मोड में नजर आएगा। मध्य प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर और डीजे का वॉल्यूम कम करने की समय सीमा आज पूरी हो रही है। अगर इसके बाद भी कोई गाइडलाइन का पालन करते नहीं नजर आता है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। और चलिए जबलपुर से हमें सोनी, इंदौर से पीयूष पारे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस प्रकार से पहले अमित आपसे जानना चाहूंगी, जो एक्शन लिया जाएगा कल से प्रशासन सख्त नजर आएगा, लेकिन हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि जब से लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करने और हटाने के निर्देश सीएम ने दिए हैं, तब से लगातार लोग खुद सतर्क हो रहे हैं, लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। क्या कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर अभी तक लाउड स्पीकर लगे हैं, ऐसी भी जगह है जहां पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है? बेशक मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम टीम ने जो तमाम जो धर्म गुरु हैं या जो विशेष धर्म से आते हैं, उन तमाम लोगों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक, समन्वय बैठक इसका नाम दिया रहा। इस बैठक में तमाम लोगों ने बैठ के एक साथ निर्णय लिया था कि जो सरकार की नई गाइडलाइन है, जिसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में 55 और माफ़ कीजिएगा रात में 55 डेसिबल और सवेरे 65 डेसिबल के तहत साउंड रखा जाएगा। और जो अलग अलग चुंगे लगे, जैसे कि कहीं 4 चुंगे लगे हुए हैं, कहीं 5 लगे हुए हैं, कहीं 4 लगे, तो उनकी भी जो है संख्या कम की जाएगी। जितनी ज़रूरत है उतना ही एक संदेश देने के लिए, एक आरती हो या नमाज हो, इसका संदेश देने के लिए इस कानून का पालन किया जाएगा। साथ ही इस बैठक के बाद ये भी निर्णय लिया गया था कि तमाम जो धार्मिक संगठन है वो इस निर्णय का कड़ाई से पालन करेंगे। उसके बाद आज जो है, आज टीम, जिला प्रशासन ने टीम भी गठित कर दी गई है, जो आज एक्शन मोड में नजर आएगी, फील्ड पे नजर आएगी और तमाम जो साउंड्स लगे हुए हैं इन पर कार्रवाई करती नजर आएगी। जी बिल्कुल, हमें सोनी बने रहे आप हमारे साथ। पीयूष पारे भी लगातार इंदौर से जुड़े हुए। पीयूष, आपसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार से अब जो जुर्माने की जैसी बात की जा रही है, अगर लाउड स्पीकर या वॉल्यूम कम नहीं किया जाता है तो किस प्रकार के का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है? और अगर इंदौर की तस्वीरों की बात की जाए तो वहाँ क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर? क्या लोगों ने लाउड स्पीकर हटाना शुरू कर दिया है? क्या सभी लोगों ने लाउड स्पीकर हटा दिए या फिर कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर काम करना बाकी है, लाउड स्पीकर हटाना बाकी है? देखिए, मध्य प्रदेश में कमान संभालते ही डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर जो है बड़ा फैसला लिया था और उसके बाद में हमने देखा था कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने या फिर जो
तय मापदंड यहाँ पर किए गए हैं, उनके मुताबिक ही इन लाउड स्पीकर्स को अब लगाने की अनुमति रहेगी। ऐसे में इन निर्देशों के बाद में जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। इंदौर के लिहाज से आपने जहां तक बात की है, तो यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है वहां पर तमाम जो ऐसे लोग हैं, जिम्मेदार लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर लाउड स्पीकर को उतार लिया है और जो तय समय सीमा की गई है, यानी कि जो यहाँ पर सीमाएं तय की गई है लाउड स्पीकर्स को लेकर, उन्हीं के मुताबिक आप कहीं ना कहीं यहाँ पर लाउड स्पीकर्स नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ स्थानों पर लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो आज भी जो एसडीएम सपना लोवंशी यहाँ पर साफ तौर पर जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, उनके नेतृत्व में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दौरा किया जाएगा और जो धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत करके कहीं ना कहीं जो लाउड स्पीकर्स हैं उन्हें भी निकालने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज अंतिम दिन है, जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से ये देख रहा है कि आखिर कहां पर नियमों का पालन होगा, और अगर कल से नियमों का उल्लंघन होता है, निर्देशों का पालन नहीं होता है, तो सीधे तौर पर कार्रवाई को यहाँ पर जिला प्रशासन अंजाम देगा। तो कोशिश यही है कि जिस तरीके से जो लगातार ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उस पर रोकथाम कैसे लगे, उसी दिशा में कहीं ना कहीं ये एक ठोस कदम मध्य प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है और उसका असर भी मध्य प्रदेश में और इंदौर में नजर आने लगा है। निश्चित रूप से अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन तस्वीरें भी हमने दिखाई, जिस प्रकार से सीएम ने निर्देशित किया है, उनके निर्देशों का पालन भलीभांति लोग करते नजर आ रहे हैं। हर वर्ग के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर जगह हमें ये देखने को मिला है कि सीएम के निर्देशों का पालन लोग सरलता से, सहजता से करते नजर आए हैं। ये तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए अमित आपका भी, पीयूष पारे आपका भी। बढ़ते